आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं अहमद ज़ियान न्यूज़ से आपके सामने यहाँ आज हम पहुँचे हुए हैं और हमारी टीम यहाँ पहुँची है, जहाँ परसों तकरीबन यहाँ एक बहुत ख़तरनाक तरीके से आग लग गई थी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो एक एक सामान जो होता है, ये 3-4 झुग्गियाँ थी यहाँ पर। ये आगे देखिए, मैं आपको दिखाऊं, आगे भी थी जहाँ ये फावड़े से काम कर रहे हैं, वहाँ थी, इधर था। तो ये 3-4 तकरीबन जो झुग्गियाँ जली हैं। परिवार सही है, बिल्कुल कंडीशन ठीक है, लेकिन जो सामान है वो एक एक चीज़, कपड़े पहनने के, किचन के, बाथरूम के, या कुर्सी लत्ता, सब एकदम ये राख बन गई है। अब आज हम यहाँ पहुँचे हैं, जाहिर सी बात है लेट पहुँचे, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ ये लोग हैं जो इसमें रहते थे और इनकी क्या प्रॉब्लम है। अब ना तो इनके पास कपड़े हैं कुछ पहनने को, ना ही इनके पास कुछ खाने को है, ना ही इनके पास कोई सामान जो सोने साने के लिए है, किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं है। आपका कौन सा घर था इसमें से? हमारा घर यही था। तो क्या नुकसान हुआ आपका? हमारे सारे जब कपड़ा, हमारे सारे सामान, किचन के सामान, घर के सामान सारे जल गया। हमारे सोने का सारे बिस्तर, सारे कुछ सब तहस नहस हो गया। राशन पानी हमारे सब तहस नहस हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र है, हमारा बच्चा हम सही है, हमारी जान बची है। जो लोग थे वो बच गए, जो बच के बाकी सारे सामान तहस, एक सुई बराबर चीज नहीं बची है। हमारे कौन आप भी रहती थी? जी मेरी झुग्गी थी। आपका ये था इसके पीछे वाला जी। तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? जी जी, हमारे मतलब एक सुई बराबर कोई सामान नहीं बच पाया। जी। तो आप लोग थे कहाँ जब ये आग लगी, या आग में कोई यहाँ जो ये झुग्गी में आग लगी और प्रॉब्लम आई सामने? उस टाइम मैं सो रही थी, मेरा 2 बच्चे थी, मेरा हस्बैंड काम पे थी, फिर मैं सो रही थी। उसी टाइम मेरा घर पे आग लगने के बाद मैं घर से निकल चुकी थी। किसी ने हमें आवाज़ लगा रही थी, तुम लोग कहाँ हो, तुम्हारे घर पे आग लगी है, ऐसे बोला था। फिर हम कहाँ आग लगी है ऐसे बोल के मैं निकल रही थी। उसी टाइम मेरे घर तक आग चले गई थी। फिर मैं दोनों बच्चे को लेकर यहाँ पहुंची तो आग लग चुकी थी और जी एकदम बिल्कुल राख बन चुका। जी जी। तो मैं ये कितने बजे का वाकया होगा? वो दिन 1:30 से 2 बजे के बीच में आग लगी थी। 1:30 से 2 बजे के बीच? जी। तो आप भी यहीं रहते हैं? जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद इसराइल है। मोहम्मद इसराइल जी। तो आप कहाँ थे उस टाइम? हम थे मेट्रो के पास। अच्छा, तो वहाँ जब आपको खबर पहुँची तो आप आए होंगे, जैसे भी जिस कंडीशन से आप आए होंगे, क्योंकि आप हम नहीं आ सके, जल्दी नहीं आ पाए, बस जल्दी नहीं आ पाए, कपड़ा लत्ता जल गया। यानी सब कुछ यहाँ खत्म हो गया। आप सिर्फ जो आप पहने हुए हैं वही चीज आपकी बची है? यही बचा बस। तो अभी कोई इंतजाम है? अभी वैसे यहाँ कुछ पॉलिटिशियन भी आए थे पहले भी, और शायद अभी भी आ जाएं यहाँ पर, तो कुछ उम्मीदें हैं? ये हमको सामान जल गया, आप क्या करेंगे? विकलांग आदमी हैं, मांग चांग के खाते हैं। चलिए, लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। आप कहाँ रहती हैं? जी 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 जी, मैं शहनाज हूँ। उसके बाद में शाहीन बाग सरम बिहार में हम लोग रहते हैं 2009 से। 2009 से आप रह रही हैं? जी, हम 2009 से रहते हैं। हमारे पास बच्चे हैं। उसके बाद में हमने 2-3 घरों में झाड़ू पोछे का काम करते हैं। सुबह 6 बजे हम 9 बजे जाते हैं। उसके बाद में हम 4-5 बजे झुग्गी आते हैं। हमारे घर में सारा चीज था, बड़ा वाला जो सिलेंडर था। आदमी हैं आपके? वो क्या करते हैं? वो भी हम लोग सब बेमजदूर हैं। हम लोग मजदूरी करते हैं। तो जाहिर सी बात है। बच्चे हम लोग को बाहर था और हम लोग को घर में ताला लगा हुआ था। और उसकी बाद में हम लोग को 2 बजे के आसपास फोन गया कि शरम बिहार में आग लग गया। तो हम लोग जब तक आए, हमारे घर का ताला तोड़ने का बहुत कोशिश किया, लेकिन टूट नहीं पाया। और हमारे कुछ नहीं बचे, 2 सिलेंडर हमारे फट गया। यानी हड़बड़ाहट में जल्दी में टूट भी जैसे कि जो अगल बगल वाली पड़ोसी था वो बहुत ज़्यादा कोशिश किया ताला तोड़ने का, लेकिन वो नहीं तोड़ पाए। और जो कपड़ा हम लोग जुमेरात का दिन से पहने हुए हूँ, वही कपड़ा हम लोग पहन के अभी तक खड़े हैं
किसी भैया ने आया था, बोला था। जो ये शरम विहार है इतना बड़ा, जी। इसमें आपको किसी ने मदद के लिए कोई जी आगे आया? हाँ आया था 2-3 भैया, तो बोल रहा था कि हम लोग तुम लोग को झोपड़ी बना देंगे। तो और हम लोग का झोपड़ी बनाने का इंतजाम वो लोग कर रहे हैं। और भैया का चैनल का माध्यम से हम कहने के लिए चाहती हूँ कि इसकी चैनल आगे बढ़ाइए और दुनिया संसार का ये चीज़ का दिखाइए कि किस तरह की हादसा मेरे साथ हुआ है। हम लोग मजदूर आदमी हैं, ऐसे किसी का घर में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, किसी के साथ ऐसा ऐसे नहीं होना चाहिए। इस वजह से कि यहाँ ठंडे का दिन है, किसी का बच्चा 2 साल का है, किसी का बच्चा 1 साल का है, किसी का बच्चा 5 महीना का है। एक बस्तर नहीं है कि वो सुला पाएगा, एक बस्तर नहीं है कि वो पिन्हा पाएगा, एक टाइम का खाना नहीं है कि वो खिला पाएगा। सब देने वाला हाँ, ऊपर देख रहे हैं वो और सब ये चैनल भैया का हमारे तरफ से इसकी बहुत ज़्यादा कोशिश है कि इसको बहुत ज़्यादा फैलाओ, कि जैसे दुनिया संसार फैले और दुनिया संसार इसको देखे। तो ये सामान आप ही का है, ये दिखाएं जरा सा। हाँ, ये सोफा भी मेरा। ये देखें, ये बिल्कुल जल के, जहाँ एक तरफ जब आग लगी यहाँ 1.5 से 2 के बीच में, तो यहाँ ये सब मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने गए थे। लेकिन यहाँ जो मौजूद थे लोग, उन्होंने इन लोगों को फ़ोन करा, बताया, और यहाँ ये जब तक दौड़ते हुए आए, जब तक यहाँ ये सब राख हो चुका था। लेकिन अभी आप देखना ये है कि ठंड का मौसम है, और ठंड के मौसम में ये आप गोद में देख रहे हैं, ये 1-1 साल के, 6-6 महीने के, 1.5 साल के ये बच्चे हैं, और ये ठंड का मौसम है। लेकिन अभी तक छत नहीं है। लेकिन अभी ये तैयार की जा रही है कि यहाँ कम से कम एक आसरा मिले और छत के नीचे आ जाएं। ये अभी काम चल रहा है यहाँ पर। क्या देख लीजिए आप, जो परेशानी में है अभी हम सब। कोई जानी नुकसान भी हुआ है इसमें? नुकसान तो हो गया, क्या हम सब का तो कुछ नहीं, जानी नुकसान इन द सेंस कि किसी नहीं आदमी का कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान नहीं हुआ। नहीं, बस ये जो हुआ है नुकसान बस यही है। तो तकरीबन कितनी झुग्गियाँ थी यहाँ पे? 4 झुग्गी जले हैं। 4 जी। झुग्गियाँ जले हैं। और भी अगल बगल की झुग्गियाँ जली? जी। नहीं, अगल बगल का नहीं, टोटल मिला के 4 जले हैं। देखिए यहाँ अभी अरीबा खान भी पहुँच चुकी हैं। और अभी लोग बता रहे थे कि आप यहाँ पर जिस दिन आग लगी थी उस दिन भी यहाँ पर आई थी। वालेकुम सलाम। तो अभी आप आज भी फिर आई हैं यहाँ पर। जी। तो यहाँ अभी आप देख रही हैं कि इनके लिए कुछ आश्रय का इंतजाम किया जा रहा है। जी। जो ठंड में 1-1, 1.5 साल के बच्चे हैं, जो ये कम से कम छत के नीचे आ जी जाए। जी। असल में परसों हमें खबर मिली थी कि यहाँ इस तरह से आग लग गई है झुग्गियों में, और हमने खुद गिरिराज जी आए थे पहले देखने के लिए, क्योंकि मैं मीटिंग में गई हुई थी जोनल कमेटी की। और जब यहाँ आके उन्होंने देखा तो पता चला था कि 2-3 झुग्गियों में आग लगी है। 2 तो बिल्कुल जल के राख हो गई हैं, और एक झुग्गी ऑलमोस्ट आधा 50% अफेक्ट हुई है, जल गई है। और कुछ झुग्गियों में थोड़ी सी लपटें और पकड़ी थी, लेकिन वो उन्होंने टाइमली उसे बुझा दिया था। और इन लोगों को देखिए इतना वक्त भी नहीं मिला, वो आग इतनी भयानक थी एकदम से कि ये बस अपनी जान बचा के ही निकल गए उसमें से। इनको इतना वक्त भी नहीं मिला कि ये ज़रूरत का अपना सामान कुछ निकाल पाते उसमें से। और देखिए मैं कहती हूँ अच्छा ही हुआ कि ये घुसे नहीं वापस, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता था, बड़ा हादसा हो सकता था। तो खैर मैं परसों आई थी यहाँ शाम में, जो थोड़ा बहुत मॉनिटरी कुछ हम हेल्प कर पाए थे इनकी उस वक्त। लेकिन मैंने इनसे कहा था कि मैं कोशिश करूँगी कि जो भी और हेल्प हो सकती है वो हो। और हमने बहुत सारे NGOs से भी अपील करी थी, और रिहायशी लोगों से, इलाके के लोगों से, कि आप लोग भी यहाँ आइए और आके जो भी हेल्प हो सकती है इन लोगों की वो करें। क्योंकि देखिए यहाँ जितने भी लोग रहते हैं श्रम विहार में, ये सभी ज़रूरतमंद लोग हैं, और ये अपना जैसे तैसे गुजारा करते हैं। और हमारा फ़र्ज़ बनता है ये कि हम लोग आकर इनके लिए जितना हो सकता है वो करें। ये सब अपने ही लोग हैं यहाँ पर। हालांकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ये आप लोगों से अपील करता हूँ कि जितनी भी हेल्प हो सकता है आप लोग इस श्रम विहार में आके इन गरीब जो लोग जिनकी झुग्गियाँ जली हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, ताकि इनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। हालांकि यहाँ पर अरीबा खान मौजूद हैं, और यहाँ पूरी आंखों देखी हाल इन्होंने बयान किया है, और अपने स्तर से जो भी हो सका है इन्होंने मदद किया है, और आगे भी मदद करने का आश्वासन और लोगों से क्या कहेंगी आप? देखिए हम अभी भी हम, क्योंकि देखिए सर्दी है, जी सर्दी है, हम कुछ गद्दे और कंबल वगैरह भी लेकर आए, कुछ राशन किट्स लाए हैं। लेकिन मेरी लोगों से तब भी अपील है कि इनको सारा ज़रूरत का सामान जल चुका है। आप लोग इनको बर्तन, कपड़े, ये जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं सबसे ज़रूरी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं उनको वुलन्स की ज़रूरत है, और इनके बर्तन वगैरह भी शायद कुछ नहीं बचा है, सब तबाह हो गया है। तो जो इनकी रिक्वायरमेंट है आप खुद आके इनसे पूछकर और उस हिसाब से इनको, हाँ जिससे जो बन पाए। देखिए आप 10 रुपए की भी
भी चीज़ देंगे तो वो सदका जारिया का काम है। मैंने ये ज़रूरी नहीं कि आप हज़ारों रुपए खर्च करें, आपकी नीयत होनी चाहिए इनकी मदद करने की। बस हमारी इतनी अपील है लोगों से कि सब अपने लोग हैं, आके जितना हो सकता है इनकी हेल्प करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ कि अरीबा खान यहाँ पहुँच चुकी हैं और अरीबा खान जो हैं यहाँ लोगों की मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया है। तो आप लोग भी यहाँ जो है यहाँ मौजूद हैं, आएँ और यहाँ पे चाहे बर्तन हो, चाहे एक बर्तन हो, भगोना हो, कटोरा हो, किसी भी तरह से। ये देख रहे हैं आप कि ये मैं नीचे दिखा रहा हूँ, ये सब राख जला पड़ा है यहाँ, और ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं और इनकी हेल्प करें आगे बढ़ के, क्योंकि ठंड का मौसम है। गर्मी होती तो आदमी बाहर भी सो जाता, और ये उसी दिन के कपड़े पहने हैं और उसी दिन से उसी कंडीशन में है, ये उसी हाल में है। जो परसों आग लगी थी तो जब से ही नहाना धोना, कपड़े पहनना बदलना, जब घर होता आदमी तो हर तरह से इस्तेमाल करता, लेकिन अभी जो है ये उसी कंडीशन में ये सब यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब यहाँ खड़ी हैं, जो जिनके ये 3-4 यहाँ घर थे, ये सब तबाह हो चुका है, राख बन चुकी है यहाँ। और यहाँ मौके से ये हम दिखा रहे हैं, भले ही हम उस दिन थोड़ा दूर थे, लेकिन अभी आपको ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये, और यहाँ एक आशियाना ये छप्पर बनाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि ये रात तक तैयार हो जाए तो थोड़ा सा सुकून मिल सके, लेकिन वो भी 1-2 लोग पर, एक ही परिवार को मिल पाएगा। बाकी अभी और तैयारियां चल रही हैं। ये देखेंगे किस तरह से ये सारे जले हुए सामान पड़े हैं, और ये सब यहाँ जला हुआ सामान, ये सब राख हुआ पड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि मेरी सबसे एक ज़ियान न्यूज़ के माध्यम से ये आप सबको बताया जा रहा है कि आप जिसको जिससे भी हो सके, जैसे लिहाफ गद्दे अभी ये अरीबा खान लेकर आई हैं, तो किसी से बर्तन, बाल्टी, भगोना, डिब्बा, जो भी हो सके वो सब यहाँ आप लोग दे सकते हैं, ला सकते हैं, जो इनका घर दोबारा से बन सके। तो ये मैं आपको लाइव तस्वीरें, और ये शरम विहार से मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आगे से आगे बढ़कर ऐसी जगहों पर आदमी, देखिए रेस्टोरेंट में जाता है, हज़ारों रुपए का खाना खा लेता है, डिनर कर लेता है, उसी में से जो है यहाँ 100, 200, 500 की अगर इनकी हेल्प की जाए सामान से, किसी चीज़ से, और अपने हाथों से आके कीजिए। किसी के सहारे मत रहिए, किसी एनजीओ के सहारे मत रहिए, चाहे एनजीओ भी आगे आ सकती हैं। किसी के सहारा नहीं लेने की ज़रूरत है। सीधे आइए शरम विहार में इनके झुग्गी पर, और यहाँ इनकी आकर हेल्प करें, तो इनको भी खुशी होगी कि इनके घर का सामान इन्हें वापस मिल गया। चाहे वो भगोना हो, बाल्टी हो, डिब्बा हो, बाथरूम का सामान हो, किचन का सामान हो, या फिर कुर्सी वगैरह हो, इस तरह की कोई भी कुर्सी, स्टूल, कुछ भी चीज़ आप लाके दे सकते हैं, चाहे भले ही एक डिब्बा क्यों ना हो। तो इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, और ये आगे से आगे आप शेयर करें इसे, जो ताकि लोगों के पास पहुंचे ये, और लोग मदद के लिए आगे आएँ।